Hello everyone, welcome to the new video of CSIR नेट जून 2020 पार्ट। ओके, तो आज से हम CSIR नेट के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। लास्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स के करीब तो नहीं होंगे, बट जो रिपीटेड पेपर है तो ऑलमोस्ट 10 to 11 पेपर्स हम ऑल डिस्कस करेंगे CSIR नेट के। और हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे आफ्टरनून में, एंड पार्ट सी की वीडियोज़ आएंगी इवनिंग अराउंड 6 PM, और पार्ट बी आएंगे 1 PM पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक गेट। ठीक है, सारी नोटिफिकेशंस आपके आने पड़ेगी। और सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें गैल्वा थ्योरी वगैरह सब टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, तो इस पर हम इस वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो पार्ट बी के सोल्यूशन हम पहले जून 2020 में 2 पेपर हुए थे, तो पहला पेपर जो हुआ था उसके सोल्यूशंस आज डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट बी। सो क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में हमारे लगभग 3 क्वेश्चन के करीब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट से, एंड पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट बी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में था कि फाई एन आपको कार्डिनैलिटी दे रखी है उस सेट की ए की। हम जानते हैं वैसे फाई एन क्या होता है, वो सारे नंबर्स जिनका GCD 1 n से 1 हो, यानी जो कि को प्राइम हो n से, और वो लेस देन n से। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताओ। ठीक है, तो हमें याद रखना है हमें क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना, क्योंकि बहुत बार गलती हम कर देते हैं, हमें ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है, हम उसे टिक कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में इस तरह बहुत होता है, तो इसलिए हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट बताना। ठीक है, तो पहले 2 ऑप्शन में है कि इन्फाइनेटली मैंने एन ऐसे होंगे कि फाई एन ग्रेटर देन फाई एन प्लस 1 हो, या फाई एन लेस देन फाई एन प्लस 1 हो। तीसरे में बोल रहा है ऐसा एक एन मिलेगा 2 से बड़ा कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन फाई ऑफ एन इज लेस देन फाई ऑफ एन, और या फिर फाई एन बाई एन के पास फाइनेटली मेनी लिमिट पॉइंट्स है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन से करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम एन को एक प्राइम ले लें। तो जब एन अगर पी प्राइम है तो फाई एन यानी फाई पी -1 हो जाएगा। हम जानते हैं प्राइम के लिए, क्योंकि सारे ही को प्राइम हैं। तो फाई एन जो है वो फाई ऑफ एन प्लस 1 से बड़ा होगा फॉर ऑल प्राइम, क्योंकि हम कोई भी दूसरा नंबर लेंगे प्राइम के नेक्स्ट वाला, वो प्राइम नहीं होगा, और उसके लिए हमेशा वो p-1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स उससे को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो इसलिए फाई एन इज़ ग्रेटर देन फाई एन प्लस 1 फॉर एन बीइंग प्राइम, और इन्फिनिटली मेनी प्राइम से तो इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज़ या एन ऐसे हो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ट्रू है। ठीक है, अब ट्रू है, मैंने करेक्ट नहीं किया, हमें कौन से ऑप्शन चाहिए जो नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन ए ट्रू है, तो इसको टिक नहीं करें। अच्छा, सेकंड ऑप्शन को डील करने के लिए एन को p-1 ले लो। अब एन p-1 है और n प्लस 1 हो जाएगा p, तो अगेन सेम चीज़ हो जाएगी, फाई एन इज लेस देन फाई एन प्लस 1, क्योंकि फाई एन प्लस 1 अभी फाई ऑफ प्राइम हो जाएगा, तो उससे हमेशा फाई एन वाला लेस होगा। तो ऑप्शन बी भी ट्रू है। और थर्ड ऑप्शन के लिए हम n को ले लेंगे 6। n को जब 6 लेंगे तो और फाई एन ले लेंगे 2, तो हर n ग्रेटर देन n के लिए, ठीक है, यहाँ पे फाई ऑफ कैपिटल N आएगा। ओके, तो जब n 6 है तो अगर को प्राइम देखें तो जो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सिर्फ 2 ही नंबर्स होंगे जो को प्राइम होंगे 6 से। तो हर n के लिए जो इस n से बड़ा हो, फाई ऑफ n यानी फाई ऑफ स्मॉल n 2 से तो हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, क्योंकि कम से कम 2 से ज़्यादा तो नंबर्स होंगे, क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कम से कम 2 से ज़्यादा होंगे। या प्राइम हुआ तो सारे ही नंबर्स हो जाएंगे, प्राइम से एक कम p-1 हो जाएगा, और अदरवाइज़ उसमें एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा प्राइम हो जाएंगे, तो इसीलिए उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी ट्रू है। अब लास्ट ऑप्शन में है फाई एन बाई एन। तो फाई एन बाई एन के पास इन्फाइनेटली मेनी लिमिट पॉइंट्स है। अब हम ये देखें, ओके, तो जब n हमारा 2 पावर r है, तो जब 2 पावर r की टर्म्स में होगा तो वो फाई हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, तो उस केस में वो हमारा एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस सेट ए का। ठीक है, जब फाई एन बाई एन हो, क्योंकि फाई एन बाई एन 1 - 1/2 हो जाएगा फॉर ऑल आर ग्रेटर इक्वल्स टू 1, चाहे आर कुछ भी ले, जब n 2 पावर है। ठीक है, इसी तरह जब n 3 पावर आ रहा है तो 1 - 1/3 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सेट फाई एन बाई एन एक्चुअली 1 - 1/3 ही हो जाएगा फॉर ऑल आर। इसी तरह जब n p पावर r, जब p एक प्राइम है तो 1 - 1/p एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा इसे। अब क्योंकि इन्फिनिटली मेनी प्राइम्स है तो इन्फिनिटली मेनी लिमिट पॉइंट्स होगा 1 - 1/p टाइप्स, तो बस इन्फिनिटली मेनी लिमिट पॉइंट्स हो गए सेट के। तो ऑप्शन डी नॉट ट्रू है, क्योंकि उसमें कहता है कि इन्फाइनेटली मेनी लिमिट।
अब हमें टिक करना था नॉट ट्रू वाला, पर ये पहले 3 तो ट्रू है, तो नॉट ट्रू वाला सिर्फ लास्ट है, तो इसलिए लास्ट वाले को ही टिक करें। ठीक है, तो गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेट के पेपर में बहुत ऐसा होता है कि गलत हम पढ़ लेते हैं, हमसे ये लिख लेते हैं कि क्या ट्रू है और उस पर टिक करके आए, तो सही करने के बावजूद भी हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सा बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, और इस पर 2 ऑपरेशन डिफाइन करें, एक स्टार और एक डेल्टा। ओके, तो किसी भी ए और बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ए स्टार बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए डेल्टा बी का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ ट्रू वाला पूछा है, यानी कि पी एक्स जो है वो ग्रुप किस ऑपरेशन में बनाया है, स्टार में या डेल्टा में, दोनों में बनाया गया, दोनों में ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन हम लेंगे। क्लोजर और असेसिटिविटी दोनों होल्ड कर जाएंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेन आता है आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ए और बी हमने पावर सेट ऑफ एक्स में 2 एलिमेंट लिए। ठीक है, तो ए स्टार एक्स, स्टार ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। अब अगर आइडेंटिटी की बात करें, तो अगर एक्स आइडेंटिटी होना है तो ए वापस आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन है, वो हो जाएगा एक्स स्टार है। ठीक है, तो एक्स आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि अगर हम किसी भी सेट ए का एक्स के संग स्टार में ऑपरेशन करते हैं, तो क्योंकि इंटरसेक्शन में वही रहेगा, क्योंकि एक्स तो पूरा सेट ही है और ए सबसेट ऑफ एक्स है, तो इंटरसेक्शन में वही आ जाएगा, यानी हमारा एक्स जो है, यानी पूरा सेट एक्स आइडेंटिटी हो गया अंडर द ऑपरेशन स्टार। इसी तरह सिमेट्रिक डिफरेंस में अगर हम किसी सेट ए का फाई के संग, यानी एम्प्टी के संग एम्प्टी सेट के संग सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं, तो वो हो जाएगा ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई। अब यूनियन फाई इज नथिंग बट ए, इंटरसेक्शन में कुछ ही नहीं आएगा, तो ए आएगा। इसी तरह तो यहाँ पे फाई हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी अंडर डेल्टा। तो आइडेंटिटी दोनों में एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इन्वर्स। तो हम इन्वर्स चेक करते हैं फॉर ए नॉट इक्वल टू एक्स अंडर द स्टार। तो ए स्टार बी, यानी ए इंटरसेक्शन भी एक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए बी इंटरसेक्शन है, पर ऐसा कोई बी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यानी 2 सबसेट हैं एक्स के, और उन्हीं का इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन एक्चुअली पूरा एक्स ही होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन पूरा एक्स के लिए कोई भी एक पूरा एक्स होना पड़ेगा, पर हम ऐसा ले रहे हैं कि वो दोनों पूरे एक्स है ही नहीं, तो वहाँ से इसमें इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा अंडर दिस ऑपरेशन। पर अगर हम एक को पर अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस में बात करें, तो यहाँ पे फॉर ए हमें एक ऐसा यूनिक बी मिल जाएगा जिसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, क्योंकि हम बी को हम ए ही ले सकते हैं, यानी ए इक्वल टू बी ले, यानी हर एक का जो इन्वर्स है वो सेल्फ इन्वर्स है। तो ए डेल्टा ए जब हम करेंगे, तो वो एक्चुअली ए यूनियन है माइनस ए इंटरसेक्शन है, तो वो ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे हमारा इन्वर्स है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, इनफैक्ट हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, क्योंकि ए यूनियन है माइनस ए इंटरसेक्शन है, तो ए में से ए को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्चुअली यहाँ पे फाई बचेगा, तो यहाँ पे हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से पी एक्स एक ग्रुप हो जाएगा अंडर ट्रायंगल। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो यानी स्टार में ग्रुप नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया, स्टार में ग्रुप नहीं है तो सेकेंड भी गलत हो गया। अच्छा, डेल्टा में ग्रुप नहीं है लास्ट ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड कहता है डेल्टा में है मगर स्टार में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। अगर आपसे पूछा था नॉट ट्रू ऑप्शन, तो ए बी और डी आता। ट्रू पूछा है तो इसमें थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा गया ट्रू या नॉट ट्रू, और बहुत बेसिक से ऑपरेशन लगाने थे ग्रुप के, और कुछ भी नहीं था, ग्रुप का बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, पार्ट बी के थर्ड क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, दिखने में हाँ मुश्किल लग सकता है। इसमें पूछे थे फिर से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में कहता है कि हर इवन इंटीजर के लिए जो 16 या 16 से बड़ा है, उसके लिए n-1 का फैक्टोरियल +3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर हम n को 16 ही ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल +3, कुछ भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमें बताना है कि n इसको डिवाइड करना है। n है 16 15 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि 15 फैक्टोरियल में 8 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 8 × 2 16 बन जाएगा, तो इसलिए n 15 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। अब अगर n 15 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, तो 15 फैक्टोरियल में 3 ऐड करने पर उसको डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा 16 का, डिवाइड करता है मतलब 16 डिवाइड करता है, 16 का मल्टीपल है 15 फैक्टोरियल।
तो नेक्स्ट मल्टीपल 15 फैक्टोरियल के बाद क्या होगा, 15 फैक्टोरियल में 16 ऐड कर दो, यही होता है ना मल्टीपल। पर 15 फैक्टोरियल में 3 ऐड करेंगे तो मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए वो डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन ही हो गया फॉल्स। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में कहता है हर ऑड इंटीजर से 16 या 16 से बड़ा है वो डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल में। ठीक है। अब n को 17 ले, ऑड इंटीजर है तो n-1 हो जाएगा 16 फैक्टोरियल। अब 16 फैक्टोरियल वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 16 फैक्टोरियल में 17 एक प्राइम है और 16 फैक्टोरियल में आएगा ही तो कभी डिवाइड ही नहीं करेगा, तो सी है क्लियरली ऑप्शन बी भी फॉल्स है। ठीक है। तो हमें कुछ भी फैक्टोरियल को इवैल्यूएट नहीं करना पड़ा, कहीं पे भी कुछ हाई फाई लॉजिक यूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपल बेसिक रूल्स जो हमने पढ़ते हुए आए वो यूज़ करके इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। थर्ड में कह रहा है हर इवन इंटीजर n greater to 16 डिवाइड n-1 फैक्टोरियल। अब इसलिए अच्छा यहाँ पे हमने n ले लिया 6। अच्छा अब हमने थर्ड वाला ऑप्शन बाद में डिस्कस किया। अच्छा क्योंकि अब हर इवन इंटीजर हम डिस्कस करेंगे n greater to 16 से बड़ा, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो n-1 फैक्टोरियल में आ जाएंगे, बिकॉज वो इवन होगा। तो जब उनसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स n-1 फैक्टोरियल में आ जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है। तो इसी वजह से उस केस में n हमारा n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, इवन वाला, ऑड के केस में नहीं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करें। लास्ट ऑप्शन में गिवन था कि हर इंटीजर n greater to 16 से बड़ा जो भी है उसके लिए n² n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड। ठीक है। n को हमने 16 ले लिया तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो हमने 16 लिया है या 17 लिया है, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। n को 16 लिया तो n फैक्टोरियल प्लस 1 16 फैक्टोरियल प्लस 1। अब 16² फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 16 फैक्टोरियल में 16 भी आ जाएगा और 8 × 2 से 16 आ जाएगा तो डिवाइड कर देगा। और नेक्स्ट मल्टीपल 16 फैक्टोरियल का क्या होगा, 16² का नेक्स्ट फैक्टोरियल होगा 16 फैक्टोरियल प्लस 16², पर 16 फैक्टोरियल प्लस 1 तो नहीं होगा, तो इसमें वो डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑप्शन फॉल्स। तो इसीलिए इसका ओनली ऑप्शन करेक्ट है सी। तो बहुत बेसिक्स है, अगर आप थर्ड करेक्ट भी नहीं बता पाते और बाकी तीनों इनकरेक्ट बता देते हैं बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, तभी भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पार्ट बी में एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो कुछ भी हाई फाई लॉजिक नहीं लगा, बेसिक डेफिनेशन से हमने एक ऑप्शन करेक्ट किया। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस, सजेशंस और कोई भी डाउट और कमेंट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक इट, एंड वी विल मीट यू सून इन द इवनिंग, जहाँ पे हम इसी पेपर के पार्ट सी के 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।